बीपीएससी टीचर बहाली, बिहार बीपीएससी शिक्षक बहाली, कक्षा 11 से 12 उच्च माध्यमिक, राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस, पेपर 4, प्रैक्टिस सेट, रंजीत कुमार सिंह, प्रैक्टिस सेट, सेट नंबर 1। सेट नंबर 1 को हम आज लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से एक संविदावादी विचारक नहीं है? निम्नलिखित में से, इन चारों में से संविदावादी विचारक कौन नहीं है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट संविदावादी विचारक है या नहीं? संविदावादी विचारक हैं। लेवियाथम ये भी संविदावादी विचारक हैं। ये संविदावादी विचारक नहीं है। ऑन लिबर्टी, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, ये संविदावादी विचारक हैं। तो संविदावादी विचारकों में से कौन कौन है? संविदावादी विचारक, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स यानी रूसो द्वारा लिखी गई पुस्तक है, लेवियाथम, हॉब्स, ट्रूटिज्म ऑन गवर्नमेंट, लॉक, ये सब संविदावादी विचारक हैं। संविदावादी विचारक में हॉब्स आते हैं, लॉक आते हैं, रूसो आते हैं प्रमुख। अगला क्वेश्चन जो है, किसका कथन यह निर्णय करता है कि चुनाव को सरलतम विधि से, किसका कथन है निर्णय विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है? यानी आप जो कुछ भी निर्णय जीवन में करते हैं, सही गलत या कुछ भी निर्णय करते हैं, वह एक सरलतम विधि है। सरलतम विधि है। वैध निर्णय करिए या अवैध, निश्चित या अनिश्चित, कोई भी गलत निर्णय करेंगे आप तो कौन सी सरलतम विधि में आती है? यानी आप जो भी निर्णय लेंगे यानी क्लियर करेंगे, जो भी निर्णय पक्का क्लियर करेंगे, डिटो मारेंगे क्लियर कि नहीं ये निर्णय सही है या उसे आप फाइनल करेंगे, क्लियर करेंगे, वो कौन से सरलतम विधि निर्णय है जो यह किसने दिया है? निर्णय विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है। यह बात किसने किया है? यह निर्णय क्लियर करने की विधि, ये बात किसने किया है? इन चारों ऑप्शन में से किलेरियंस, नाम है किलेरियंस, किलेरियंस। अगला जो उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है। कौन सा जो उद्देश्य है वो भारत के संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? तो ये जो देख रहे हैं ना, ये स्वतंत्रता की बात करता है। तो भारत के संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। भारतीय संविधान में अवसर, कितने प्रकार की अवसर की समानता की बात की गई है? तो प्रतिष्ठा की, अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता की बात की गई है भारतीय संविधान में। और भारतीय संविधान में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? तो 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है और 2 प्रकार के अवसर की बात की गई है। मार्क्सवादियों के अनुसार कौन सा कथन इनमें जो है वह सही है? मार्क्सवादियों का कहना है कि राज्य एक वर्गीय संरचना है। बात सही है? सही है, राज्य एक वर्गीय संरचना है। राज्य केवल श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करता है। नहीं, केवल जो शब्द लग गया ना, ये गलत हो गया। राज्य केवल श्रमिकों का नहीं प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। और राज्य संपूर्ण समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी गलत है। मार्क्स का कहना है कि पूंजीपतियों की कार्यकारिणी समिति कहकर पुकारा है। पूंजीपतियों की कार्यकारिणी समिति को कहकर पुकारा है, पूंजीपति वर्ग को।
मार्क्स ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में अतिवाद कौन नहीं है? अतिवाद मतलब क्रांतिकारी संगठनों से करम दल से कौन नहीं जुड़ा है इनमें से? तो लाल बाल पाल ये सब लोग जुड़े हैं, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं ये नहीं जुड़े हैं। ये किसके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले? तो वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हुआ करते थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो है नरम दल से संबंधित है। इनका विचार सत्य और अहिंसावादियों से संबंधित था। ये गांधी के विचार पर चला करते थे। गोपाल कृष्ण गोखले बनारस के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष 1905 ईस्वी में बने थे। इसके बाद 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने परोपकारी संगठन सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। अगला, निम्नलिखित में से उदारवादी प्रजातंत्र की विश्वव्यापी विजय का इतिहास के अंत के रूप में व्याख्या किसने किया? इतिहास के अंत के रूप में व्याख्या किया। उदारवादी प्रजातंत्र के था और विश्व विजय को इतिहास के अंत के रूप में व्याख्या करने वाला व्यक्ति जो समीर अमीर जो है ना, इतिहास को अंत के युग में, इतिहास का अंत विषय के युग का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से ऑस्टिन संप्रभुता सिद्धांत का कटु आलोचक था। ऑस्टिन जो था ना, संप्रभुता के सिद्धांत का कटु आलोचक है। आठ नंबर क्वेश्चन है, ऑस्टिन के निम्नलिखित में से कौन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का कटु आलोचना किया है? आखिर ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का कटु आलोचना करने का औकात किसमें ये कह रहा है ना, ऑस्टिन। तो इसमें तो बाहुबली जो इसमें है कौन होता है? संप्रभुता, ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत को कटु आलोचना किया था जो सर जी लोग हैं। सर जी लोग किसी को भी आलोचना कर सकते हैं, उनका अधिकार क्षेत्र है, ठीक है। तो इसमें सर हेनरी होगा। सर हेनरी ने ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत को कटु आलोचना किया है, ठीक है ना। ऑस्टिन 1790 से 1859 तक इंग्लैंड के विधान शास्त्री था और 1832 में प्रकाशित पुस्तक विधान शास्त्र पर व्याख्या किया है। ऑस्टिन का 1832-16 जो पुस्तक है वो विधान शास्त्र पर आधारित पुस्तक है, ठीक है। इन्हीं में व्याख्या किया है। पहला जो है मार्गेव थाऊ से किसका निबंध? नहीं, ऐसे मिलाइए आप लोग, ठीक ना। व्यवस्था सिद्धांत, व्यवस्था सिद्धांत जो है किसने दिया? कौन व्यवस्था करेगा? व्यवस्था सिद्धांत जो है ना किससे संबंधित है? व्यवस्था सिद्धांत, तो इसमें से व्यवस्था करने की प्लानिंग चाहिए। प्लानिंग, व्यवस्था करने के लिए क्या चाहिए? प्लानिंग रहेगा तभी तो व्यवस्था होगा। तो मार्टन प्लानिंग, ठीक है। उसके बाद में खेल सिद्धांत जो है वो किससे संबंधित है? खेल सिद्धांत के जो है कौन है? तो खेल कैसे खेलेगा? बर्ड के साथ खेलेगा। इसमें तो कोहिन के साथ खेलेगा नहीं, बर्ड यानी पंछियों के साथ खेल खेलना है। खेल सिद्धांत के इमाइल बर्ड हैं। खेल सिद्धांत के जो जन्मदाता हैं इमाइल बर्ड हैं, ठीक है। उसके बाद में निर्माण निर्णय कैसे होगा?
निर्माण निर्णय, निर्णय कुछ भी करना होगा, कुछ भी निर्माण करना होगा तो सबसे पहले कहना पड़ेगा कि हमको निर्माण करना है, हमको उद्योग लगाना है। निर्णय निर्माण, ये निर्णय निर्माण जो है बर्नार्ड कोहल से संबंधित है। निर्णय निर्माण बर्नार्ड कोहल से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद में यथार्थवादी, यथार्थवादी संप्रदाय के जो है कौन है, मार्गरेट थाइचर है। यथार्थवादी के जो है वो कौन है, मार्गरेट थाइचर है। तो इनमें से जो आंसर होगा वो कौन होगा, 1 के 4, 1 के 4 और 2 के 3, आंसर ये 1 हो जाएगा। तो समझ में आ गया। तो बताइए व्यवस्था सिद्धांत का किसने किया है, तो व्यवस्था कौन करेगा, जिसके पास प्लानिंग होगा वो व्यवस्था करेगा, ठीक है। खेल विधि, खेल कैसे खेला जाएगा, इनमें से किनके साथ खेल खेल सकते हैं, तो पंछियों के साथ खेलने में बड़ी मजा आएगा, तो वो बर्ड के साथ खेल खेल सकते हैं, ठीक है। निर्णय निर्माण, यानी कुछ भी निर्णय लेना होगा, निर्माण करना होगा तो किसी से पूछना होगा, कहना होगा, यानी कहेंगे हम तभी होगा। तो ये किसका है, बर्नार्ड कोहेन का है, कोहेन का। यथार्थवादी जो है, यथार्थ, इसमें थ की मात्रा ज़्यादा है तो इसमें भी थ की मात्रा ज़्यादा है, तो थ वाला थ से मिला दीजिए, काम खत्म। अगला क्वेश्चन, संसद में पहला लोकपाल विधेयक जो है कब प्रस्तुत हुआ था, ये 1967 ईस्वी में संसद में पहला लोकपाल विधेयक पारित हुआ था। पहला लोकपाल विधेयक पारित हुआ था 1967 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर मिलाना है, ठीक है, मिलान करना है। ये सही सही, कौन सही सुमिलित नहीं है, ये वर्ड को पकड़ना परीक्षा में बहुत ज़रूरी है। इनमें से कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है, अक्सर हम लोग सुमिलित हैं करके आ जाते हैं। तो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था, दैवीय उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वह किसने दिया था, दैवीय उत्पत्ति। सबसे पहले दैवीय उत्पत्ति, देवों को सबसे पहले क्या माना जाता है, सर्वोपरि स्थान यानी प्रथम स्थान दिया जाता है। दैवीय उत्पत्ति में देवों का प्रथम स्थान दिया जाता है, आप लोगों को मालूम है। तो जेम्स प्रथम, दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत के जो समर्थक हैं वह जेम्स प्रथम है, ठीक है। उसके बाद शक्ति सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत का जो है कौन है, शक्ति सिद्धांत का जो समर्थक है कौन है, शक्ति। शक्ति से ही कुछ भी कर सकता है, कुछ भी पकड़ सकता है, खोल सकता है, शक्ति से ओपन कर सकता है, शक्ति से। तो ओपेनहाइमर, ठीक है, ओपेनहाइमर शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादक जो है कौन है, ओपेनहाइमर है। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थक जो है ये सब हैं। कौन सही नहीं है पूछा था ना, तो 11 के सी जो है सही नहीं है। 11 के जो सी है वो 11 के जो सी है वो सही नहीं है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने किस दशक को महिलाओं के दशक के रूप में प्रस्तुत किया है, संयुक्त राष्ट्र ने किस दशक को महिलाओं के दशक के रूप में प्रस्तुत किया है, तो वह है 76 से 85 के दशक जो है ना महिलाओं के लिए है। 86, 1776 से 1785 के जो दशक हैं वो महिलाओं का दशक है, क्योंकि महिलाओं के दशक के रूप में घोषणा किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 24 अक्टूबर 1945 को हुए संयुक्त अधिवेशन का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में, इनके कुल सदस्यों की जो संख्या है वह 93 है। इसी दशक को ही महिलाओं का दशक कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। शिक्षित बनो, संघर्ष करो
और संगठित बनो, यह किसका कथन है? शिक्षित रहो, संघर्ष करो, संगठित रहो। यह बात इसमें से कौन कह सकता है? आपके अनुसार देखने से कौन कह सकता है? तो हमारे तो देखने से ये भीमराव अंबेडकर हैं। शिक्षा और शिक्षित की बात करते हैं, संगठन की बात करते हैं, जाति पाति की बात नहीं करते हैं, यही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ये जोड़ा जो है कौन सा सही नहीं है बताना है। द रूलिंग क्लास मॉस्का सुगंधित है। द रूलिंग क्लास किसका है? मॉस्का कहा है, सही है। द रूलिंग क्लास जो है मॉस्का से संबंधित है। द रूलिंग क्लास मॉस्का। माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? पेरेटो। क्यों? माइंड एंड सोसाइटी में इनका पेड़ है, माइंड एंड सोसाइटी में इनका पेड़ है, पेरेटो लिखे हैं पुस्तक को। पॉलिटिकल पार्टी जो पुस्तक है ये किसने लिखा है? रॉबर्ट मिसेल्स यानी पॉलिटिकल पार्टी जो है ये मिस करते हैं। रॉबर्ट मिसेल्स पॉलिटिकल पार्टी को क्या करते हैं? मिस करते हैं। रॉबर्ट मिसेल। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी है? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक जो है किसने लिखी है? यही बात गलत है। तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी है? एडम स्मिथ ने लिखी है। वेल्थ एंड नेशन जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? एडम स्मिथ ने लिखी है। वेल्थ एंड नेशन पुस्तक एडम स्मिथ ने लिखी है वेल्थ एंड नेशन पुस्तक। अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि लोक निगम का उत्तरदायित्व क्या है? लोक निगम प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी है, सांसद के प्रति, नौकरशाही के प्रति। लोक निगम जो है ना वो किसके प्रति उत्तरदायी है? लोक निगम तो सांसद के प्रति उत्तरदायित्व है लोक निगम। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है। बेंच ऑफ थॉट्स पुस्तक किसने लिखी है? बेंच गोलोवकर, M.S. गोलवलकर ने लिखी है। ठीक है, ये हिंद स्वराज महात्मा गांधी। ठीक, अनहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक जो है किसने लिखी है? अम्बेडकर। हिंदुत्व ब्रिटिश सावरकर ने लिखी है हिंदुत्व। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित महासचिवों को उनकी नियुक्ति के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यूथाट 30 नवंबर 1961 में यूथाट। उसके बाद में है कुर्त बघलाई 1 जनवरी 1972 में। ठीक है, उसके बाद जो है ट्रिगवेली जो है 10 अप्रैल 1953 को। उसके बाद डैंग हैमरशोल्ड जो है सितंबर 1961 में। डैंग हैमरशोल्ड जो है सितंबर 1961 में। तो सबसे पहले ट्रिगवेली हो जाएगा 3, उसके बाद चौथा होगा डैंग हैमरशोल्ड, उसके बाद पहला होगा यूथाट,
तब कुर्त बघलाई। अगला क्वेश्चन, सत्ता के सहमति मॉडल की रचना किसने की? सत्ता के सहमति मॉडल, किसमें सहमति बनेगा? 18 सत्ता के सहमति मॉडल जो है बर्नार्ड ने किया है। सत्ता के सहमति मॉडल बर्नार्ड ने तैयार किया है। बर्नार्ड का विचारधारा है सत्ता बनावे के ताकत के क्रम रहेला। सत्ता के सहमति बनावे के ताकत यानी बर्नार्ड। किसने कहा कि युद्ध पुरुषों के लिए वही है जो स्त्रियों के लिए मातृतत्व है? युद्ध पुरुषों के लिए यही है जो स्त्रियों के लिए मातृतत्व। ये कौन बात कहता है? जो स्त्रियों की सौंदर्य को पुरुषों ने देखा, यानी मुश को देखा, मुसोलिनी ने। इस युद्ध जो है पुरुषों के लिए वही है, स्त्री के लिए मातृत्व। तो ये बात मुसोलिनी ने कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ था। 73वां संविधान संशोधन विधेयक जो है किसके काल में पारित हुआ था? तो वह नरसिंह राव, पीवी नरसिंह राव के काल में 73वां संविधान 73वां में रा की मात्रा आ रहा है। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 73वां, तो बीपी राव इसमें मिलान करना। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन बीपी नरसिंह राव के काल में हुआ था। राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य को पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है। इसका संबंध क्या है? कौन बोला है कि राज्य एक नैतिक संस्था है? कौन बोला है? व्यक्तिवादी, आदर्शवादी, अराजकतावादी, मार्क्सवादी। आपको बताना है राज्य एक नैतिक संस्था है। नैतिक संस्था की नैतिकता की बात कौन करता है? अराजकतावादी तो कर भी नहीं करता, मार्क्स भी नहीं करेगा। व्यक्ति की ये को प्रश्न नहीं, ये आदर्शवादी हैं जो नैतिकता की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा शक्ति संतुलन स्थापित है करने का साधन नहीं है? शक्ति संतुलन जो है ना, अपना शक्ति यानी क्षमता स्थापित करने का साधन नहीं है। हस्तक्षेप, निःशस्त्रीकरण, मैत्री संधि और मैत्री संधि। मैत्री संधियाँ एवं मैत्री संधियाँ, सशस्त्रीकरण, निःशस्त्रीकरण, क्षतिपूर्ति, अहस्तक्षेप। इसका हो जाएगा अहस्तक्षेप से शक्ति संतुलन स्थापित करना साधन नहीं है। बाकी सब साधन है, ये सब शक्ति स्थापित कर लेंगे इसमें। अपने ऊपर, अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु है। अपने ऊपर, अपने शरीर और मन पर व्यक्ति क्या करता है? संप्रभु है, यानी कंट्रोल करता है। तो मिल ने अपने विचार की रचना प्रकट की है। ये बात मिल आखिर काहे बोल रहन? मिल कहले रहन अपने शरीर और अपने मन पर व्यक्ति संप्रभु है। मिल ने अपनी प्रकट की थी रचना, कौन किसमें की थी? इनमें से ये पुस्तक के नाम लिखा हुआ है, तो किसमें रचना की थी मिल ने? थी ऑन लिबर्टी। मिल की ये पुस्तक है ऑन लिबर्टी। इसी में ऑन लिबर्टी में मिल ने कहा है कि मनुष्य जो है अपनी शक्ति का संप्रभु कर सकता है, यानी उत्तेजना, क्रोध रोक सकता है। ये बात जो है मिल ने ऑन लिबर्टी पुस्तक में लिखा है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, पॉलिटिक्स एमोंग नेशन पुस्तक के लेखक है। पॉलिटिक्स एमोंग पुस्तक के लेखक है एमोंग। तो इसमें भी मोंग कहीं ऑप्शन में आ रहा है, तो H.J. मरगोथाउ। पॉलिटिक्स अमोंग पुस्तक मरगोथाउ लिखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधा कौटिल्य द्वारा सुनिश्चित मूल विधा में सम्मिलित नहीं है। कौटिल्य द्वारा रचित जो विधा है वो मूल्य विधा में सम्मिलित नहीं है, वही बताना है इसमें से चुनकर, ठीक है। तो कौटिल्य द्वारा रचित विधा कौन सी है? वार्ता जो है कौटिल्य द्वारा रचित विधा है। तो वार्ता में क्या किया जाता है? वार्ता में कृषि, पशुपालन और वाणिज्य की बात की जाती है। वार्ता में अनावीक्षिका जो है ये कौटिल्य द्वारा रचित विधा है। अनावीक्षा में क्या है? अध्याय और दर्शन की बात की जाती है। ठीक है। उसके बाद त्रयी भी कौटिल्य द्वारा रचित विधा है और त्रयी में धर्म और अधर्म की बात की जाती है, ठीक है। लेकिन निरुक्त जो है वो कौटिल्य द्वारा रचित नहीं है। कौटिल्य द्वारा रचित एक और है दंड में क्या किया जाता है? शासन काल के राज्य विधा को बताया गया है दंड पुस्तक में, ठीक है। अनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने किया? अनुपातिक जो है ना, अनुपातिक समानता के सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया है, बताना है। अनुपातिक यानी समानता की जो बात करता है वो कौन है? अरस्तु। अनुपातिक महत्व की, विभाजन बराबर की बात करता है, ठीक है। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो निम्नलिखित में कौन सी अनुसूची को छेड़छाड़ करना पड़ेगा, यानी बदलाव करना पड़ेगा? किस अनुसूची में? तो वह है पहला अनुसूची, राज्य एवं संघ क्षेत्र का बदलाव इसी में होता है। जिले में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए जिला पुलिस सामान्यतः नियंत्रण किसका अधीन होता है? जिला पुलिस जो है किसके अधीन काम करते हैं? तो वो आप समझ जाइए, जिला पुलिस जो है जिला अधिकारी के यानी कलेक्टर के अधीन काम करते हैं। अध्याक्षात्मक शासन आधारित है, ये बताना है। अध्याक्षात्मक जो शासन है किस पर आधारित है? एक व्यक्ति के सत्ता केंद्रित में आधारित है। एक व्यक्ति में सत्ता केंद्रित में आधारित है, अनेक व्यक्तियों के सत्ता प्रदान करने में आधारित है। अध्याक्षात्मक सरकार के तीनों अंगों के मध्य पृथकीकरण के आधार पर के केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के विभाजन पर अध्याक्षात्मक शासन। 29 के जो होगा आंसर क्या होगा? अध्याक्षात्मक शासन में तीनों सरकार के पास सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, बंटवारा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद में लिखा है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है, यानी भारत का संविधान है। इसमें लिखा गया है कि भारत का संविधान है, ठीक है। तो ये जो अनुच्छेद है वो कौन सा अनुच्छेद है? भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम जो है वो भारत का संविधान है? किस में लिखा गया है? भारत का संविधान है तो अनुच्छेद 393 में लिखा गया है।
अनुच्छेद जो 393 है उसी में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे से पूरक है? ये किसने कहा है? पूरक है। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे से पूरक है। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे से पूरक है। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे से पूरक है, ये बात किसने कही है? इसका आंसर जो होगा कौन सा होगा? R.H. टॉमी। R.H. टॉमी ने कहा है कि स्वतंत्रता और समानता टॉमी एक दूसरे से पूरक हैं। जिला सत्र न्यायाधीश किसके सीधे नियंत्रण में कार्य करते हैं? जिला सत्र न्यायाधीश जो हैं वह किसके नियंत्रण में सीधे कार्य करते हैं? तो राज्य उच्च न्यायालय के नियंत्रण में सीधे कार्य करते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता है? आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता कौन है? इनमें से प्रवक्ता मतलब गाँव में जाकर भाषण देता है, प्रवक्ता करता है, या वो टीवी पर भाषण देते हैं। तो लेकिन आधुनिक युग चल रहा है ना भैया, तो उसमें कौन से आधुनिक युग में व्यक्तिवाद के प्रवक्ता है? तो ग्राहम बेल जो है व्यक्तिवाद के प्रवक्ता है। ठीक है। किसने कहा कि यूनान में एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया? रोमन ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम किया। यूनान ने तो एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया, लेकिन रोमन ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम किया। ये बात कौन बोलता है? दोनों की डांट दिया कौन? डांट कर गेट से भगा दिया। यूनान ने एकता विहीन लोकतंत्र कायम किया, तो रोमन ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम कर दिया। दोनों ने गलती कर दिया, तो डांट कर भगा दिया, गेट से बाहर भगा दिया। गेट से गेटल, ये गेटल ने ऐसा काम किया था। अगला जो क्वेश्चन है, किसने कहा था कि आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है? 4 दिन की चांदनी है, ये बात किसने कहा है? चांदनी दिक संख्या रहा चांदनी, तो इसमें महात्मा गांधी ने कहा है आधुनिक सभ्यता जो है ना, आधुनिक सभ्यता ये 4 दिन की चांदनी है, महात्मा गांधी ने कहा था। संयुक्त राष्ट्र चार्टर मुख्यतः क्या कहता है? संयुक्त राष्ट्र का चार्टर जो है मुख्यतः क्या कहता है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है। इस झंडे को संयुक्त राज्य महासभा द्वारा 20 अक्टूबर 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्र ध्वज एक नीली पृष्ठभूमि को होती है। ठीक है। और इस चार्टर एक्ट में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 1 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्याय, शांति, सुरक्षा बनाए रखने की बात कही गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय, शांति और सुरक्षा जो है बनाए रखने की बात कही गई है। आंसर यही होगा, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा शांति बनाए रखने की बात कही गई है अनुच्छेद 1 में। अगला क्वेश्चन,
जयप्रकाश नारायण किस अवधारणा के प्रतिपादक थे? जयप्रकाश नारायण जो थे न, वह संपूर्ण क्रांति की अवधारणा का प्रतिपादक थे। ठीक है। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा एक सदनीय शासन का लक्षण नहीं है? एक सदनीय शासन का लक्षण नहीं है। कह रहा है विधायिका एवं कार्यपालिका में पूर्ण पृथकीकरण जो है ना, यह एक सदनीय शासन नहीं है। दोहरी नागरिकता, प्रधानमंत्री का नेतृत्व और सामूहिक साहित्य ये सब है, लेकिन विधायिका और कार्यपालिका में पृथक जो है एक समूह के साधन नहीं है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के सहायक अभिकरण का उदाहरण है? सहायक अभिकरण का उदाहरण कौन है भारत सरकार के? भारत सरकार के सहायक अभिकरण का उदाहरण कौन है? 40 के सी। केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग। केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग जो है सहायक उदाहरण है। अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष। अब तक के समाज का इतिहास जो है वो वर्ग संघर्ष इतिहास है। यह पंक्ति किसकी है? वर्ग संघर्ष की बात कौन कहता है? वर्ग संघर्ष की बात कौन कहता है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है ये वर्ग संघर्ष की बात करता है। ठीक है। 40 को क्वेश्चन कर लिए हैं हम लोग, अब 40 को क्वेश्चन बाद में करें।